नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हम हल्द्वानी में हैं। अभी 2 दिन पहले हल्द्वानी में डबल मर्डर हुआ था, जिसमें एक युवती और एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बाद में जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की तो पता चला कि वह दोनों लिव इन में रह रहे थे। अभी हाल ही में पिछले दिनों सरकार ने यूसीसी लागू किया हुआ है, जिसमें लिव इन को कानूनी रूप से मंजूरी दी गई है। आज हमारे साथ यहाँ पर हल्द्वानी के कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं किशोर पंत जी, मुकेश थोवाल जी हमारे साथ हैं, स्वाति रावत मैडम हमारे साथ हैं और सुधांशु तिवारी जी हमारे साथ हैं। ये सभी यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आज हम यूसीसी और विशेषकर लिव इन के बारे में इनसे जानना चाहेंगे कि लिव इन को सरकार ने सशर्त मान्यता तो दे दी है, लेकिन क्या यह समाज के लिए उचित है या हमारे समाज में इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं? लिव इन जो गवर्नमेंट लेके आई है वो अच्छा कानून है। भविष्य को देखते हुए वर्तमान में उसे ना लोग अप्लाई कर पा रहे हैं और उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उसका सही तरीके से प्रयोग करेगा उसके लिए तो बिल्कुल उचित है वर्तमान में। और भविष्य के लिए भी है कि अगर हम सही, क्योंकि यूसीसी उसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि आप उसमें अपनी पूरी डिटेल डालेंगे, उसकी सूचनाएं जाएंगी, आप जाति धर्म हर चीज़ उसमें भरेंगे और कोशिश करेंगे जो आपकी व्यक्तिगत जीवन में सही तथ्य हैं वही आप उस फॉर्म में भरेंगे। अगर वो भर के आप पास कराते हैं तो भविष्य के लिए अच्छा है सबके लिए, और अगर नहीं कराते हैं तो फिर दुरुपयोग ही होना है उसका, क्योंकि जो ईमानदारी से उसको प्रोसेस को करेगा उसके लिए वो अच्छा है। सही इसलिए है, देखिए जिस तरीके से आजकल समाज में तलाक के केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लोग आपस में मेलजोल मिला के कुछ टाइम पीरियड के लिए बिफोर मैरिज वो लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। अब फायदे ये हैं कि इफ़ बोथ द पार्टनर विल लिविंग टुगेदर, हिज और हर नो देयर कंपैटिबिलिटी, उनको पता होता है, दे नो ईच अदर, वो उनकी लाइफस्टाइल से एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं कि कैसा उनको आपस में कैसे तालमेल करना है वो रूबरू हो जाते हैं, और उनकी जो भी हाउस टेकिंग डिसीजन है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। इन सब चीज़ों से अगर उनको सही बैठता है तो वो लिविंग को आगे बढ़ाते हैं और आफ्टर दे विल गॉट मैरिड। बट आफ्टर मैरिज उनको एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि वो सब चीज़ों से बेरुखी होते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आती है कि इसके जो नुकसान है वो ये है कि दोनों पार्टनर्स में कोई एक तो सीरियस होता है, एक नहीं होता है। अब सीरियस जो बंदा है उसको देखिए 2 चीज़ फेस करनी पड़ती है। एक तो होता है या तो वो डिप्रेशन की हालत में चला जाता है, या फिर वो उस तरीके की उसकी सिचुएशन बन जाती है कि वो एक तो देखिए अगर लड़की कोई भी, मैं अगर कोई महिला लिविंग में जाती है और आफ्टर लिविंग ब्रेक होता है तो उस लड़की को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है। यह हमारे समाज के लिए, मैं तो जितना अपना कहूँ कि हमारे समाज के लिए सही भी नहीं है। अब देखिए ये वेस्टर्न कल्चर है, अब इंडिया है, अब हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही इसको लागू किया होगा। बट मेरे हिसाब से कि लिविंग एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। धन्यवाद मैडम। कुमार पंत जी, हम किशोर जी से जानना चाहेंगे कि कानूनी रूप से बताएंगे आपकी लिव इन को कानून में क्या दर्जा दिया गया है और हाल में क्या इसमें कोई संशोधन भी हुआ है? कानून में इसको दर्जा तो प्राप्त हो ही गया है लिव इन को, क्योंकि जो मान्यता हमारे पहले भारतीय अन्य कानूनों में नहीं थी वो उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी में इनको दे दी है। और उनका जहाँ तक ये है कि भाई दोनों लोग साथ रहेंगे और उसका उनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करा के नहीं रह रहे हैं और अलग से रह रहे हैं तो फिर उसको लिव इन की मान्यता नहीं दी जा सकती, भले वो लिव इन में रह रहे हों। हमारे बीच में सुधांशु तिवारी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शहर के। मैं उनसे जानना चाहूँगा तिवारी जी कि हाल में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें जिस युवक और युवती की हत्या हुई थी, ये पता लगा कि वो लिव इन में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ था। नैनीताल जिले की अगर हम बात करें तो अभी 12 यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं, जिसमें से केवल 5 को ही मंजूरी मिली है। तो क्या किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए 27 जनवरी 2025 से ये यूसीसी लागू किया है उत्तराखंड सरकार ने। इसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, कहा गया है कि जो भी 2 व्यक्ति महिला और पुरुष अगर लिव इन में रहते हैं तो वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसके लिए उस पर दंड का प्रावधान भी है। 10,000 से लेकर 25,000 तक उसमें जुर्माना है और 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है। देखिए इसमें क्या है ना कि जो यूसीसी लागू है उत्तराखंड में, उसमें
नैतिक रूप से क्या है कि हमारा समाज अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है और इस तरीके के संबंधों को आदमी छुपा के रखना चाहता है। तो वैसे तो मेरा मानना है कि लिव इन में जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, कि ऐसा होता है कि जब कोई युगल साथ रह रहा है तो भविष्य में अगर लंबे समय तक साथ रह रहा है, हो सकता है उनके उससे कोई भविष्य में बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चा तो उस बच्चे की बड़ी समस्या है। अगर ये कहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ पर, उसके माता पिता का लिव इन में जब वो रह रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो बच्चा ये कहते हैं सामाजिक रूप से तो अवैध उसको ये कहते हैं संज्ञा दे देता है समाज। लेकिन कानून में ये एक अच्छा प्रावधान है कि बच्चा उससे जो भी बच्चा पैदा होगा वो वैध। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।